स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर शुरू करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे थे द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का आज तीसरा वीडियो देखा जाएगा। दूसरे वीडियो तक हम लोग पढ़े थे कि उसकी माँ ने उसे उत्साहित किया और उसके प्रयोगों में सहायता करती है। यानी जब वह एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित किया रहता है तो उसके बाद देखें, आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कह रहा है आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद, एडिसन दैट ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी, मोर मनी, अधिक धन की। तो अधिक धन की आवश्यकता क्यों थी? तो कह रहा है कि टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, कैरी उसे ले जाना था यानी जारी रखना था, टू ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, जो उसका प्रयोग चल रहा था उस प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जारी रखने के लिए उसे कुछ धन की आवश्यकता थी। तो हम इसे कह सकते हैं कुछ समय पश्चात एडिसन को अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता हुई। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। कह रहा है एंड और ही वांटेड, वह चाहता था, मोर बुक्स यानी अधिक पुस्तकें। तो अधिक पुस्तकें मतलब वह अधिक पुस्तकें खरीदना चाहता था। एज जैसा कि ही हैड रीड ऑल दी बुक्स, वे सारी पुस्तकों को पढ़ चुका था। ही हैड रीड, वह पढ़ चुका था, ऑल दी बुक्स, सारी पुस्तकों को। ही हैड एट होम, जो वह अपने घर पर रखा हुआ था, यानी उसके घर पर जो पुस्तकें थीं उन सारी पुस्तकों को वह पढ़ चुका था। तो हम कह सकते हैं और वह अधिक पुस्तकें खरीदना चाहता था क्योंकि घर पर रखी सारी पुस्तकों को पढ़ चुका था। He wanted to go out and see new places and new people। कह रहा he wanted, वह चाहता था, to go out, बाहर जाना, and see और देखना। वह बाहर जाना चाहता था, देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? तो न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को, एंड न्यू पीपुल, और नए नए लोगों को। यानी वह नए स्थानों और नए व्यक्तियों को देखने के लिए बाहर जाना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge। He wanted, वह चाहता था, to read, पढ़ना, new books, नई पुस्तकों को, and to improve, और वो बढ़ाना चाहता था, his knowledge, अपने ज्ञान को। यानी उन नई पुस्तकों को पढ़कर वो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। और इन चीज़ों को करने के लिए वो सोच रहा है कि क्या करें। तो वह डिसाइड करता है, वह निर्णय लेता है कि टू टेक अप ए जॉब, कि वह एक जॉब यानी नौकरी कर ले, इन द रेलवे, रेलवे में। वह इसलिए वह रेलवे में नौकरी करने का निर्णय लेता है। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 years old। और यह बात वह अपने माता पिता से कहता है कि उसे नौकरी करनी है, वह निर्णय लिया है। तो उसके माता पिता क्या सोचते हैं, सोचिए। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक, वे पसंद नहीं करते हैं, दिस आइडिया, यानी उसके इस विचार को वे पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि एज ही वाज जस्ट 12 years, क्योंकि वह मात्र 12 वर्ष का था। यानी सर्वप्रथम उसके माता पिता को उसका विचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी अवस्था जो थी
इस समय 12 वर्ष की ही थी। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। कह रहा है कि यह बात उनको, उनके माता पिता को अच्छी नहीं लगी। तब क्या कह रहा है कि बट लेकिन दे एग्रीड, वह सहमति दी, वे सहमति दिए, दे एग्रीड, वे सहमति दिए। क्यों दिए? तो व्हेन, जब, ही गेव देम गुड रीजन, वह अच्छा कारण बताया, उनके बारे में वो कारण बताया, फॉर हिज डिसीजन, अपने वो जो निर्णय लिया था उसका वह समुचित कारण बताया, तो वे लोग उसका समर्थन किए या सहमति दिए तो कह सकते हैं। किंतु जब वह इस निर्णय का समुचित कारण अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने उसे अपनी सहमति दे दी। आगे देखिए, सो एडिसन बिकेम ए न्यूज पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट। कह रहा सो, अतः एडिसन बिकम, एडिसन बन गया, बिकम मीन्स बनना, ए न्यूज पेपर बॉय, समाचार पत्र बेचने वाला बालक बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन कह रहा है, और यात्रा किया, आता जाता था, अप एंड डाउन द ट्रेन, ट्रेन से, टू डिट्रॉयट, वह डिट्रॉयट आने जाने लगा। यानी एडिसन समाचार पत्र बेचने वाला बालक बन गया, रेल द्वारा डिट्रॉयट आने जाने लगा, यानी यात्रा करने लगा, क्योंकि ट्रेन में ही वो अपने समाचार पत्रों को बेचता था, इसलिए उसे आना जाना पड़ता था। ठीक है। ही सोल्ड न्यूज पेपर्स, स्वीट एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। करा ही सोल्ड, वह बेचा, न्यूज पेपर्स, समाचार पत्रों को बेचा, स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचा, एंड फ्रूट्स, फलों को बेचा, एंड अर्न, और आमदनी किया, यानी कमाया, $2 उस दिन, यानी ऑन द फर्स्ट डे, सबसे पहले दिन जब वो अपना बिजनेस, व्यवसाय शुरू करता है तो वह केवल $2 कमाता है, यानी वह समाचार पत्र, मिठाइयाँ तथा फल बेचा और वह पहले ही दिन $2 कमाया। He sold to his mother at supper that night, take this $, mother, करा take this, he said to his mother, वो अपनी माता से कहता है, at supper that night, उस रात, यानी रात्रि के भोजन के समय वह अपनी माँ से कहता है, क्या कहता है कि टेक दिस $, मदर, माता जी, टेक, ले लीजिए, दिस $, यह $, माने वह $1 अपनी माता जी को देता है। यानी उस रात को भोजन में उसने अपनी माता से कहा कि माता जी यह $, लीजिए, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। कह रहा है एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा, $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा, यानी जो मैं कमाऊंगा, जो मेरी आमदनी होगी, उस आमदनी में से मैं आपको $1 दूंगा। जो भी मैं कमाऊंगा उसमें से प्रत्येक रात को मैं आपको $1 दिया करूंगा, ये कहता है एडिसन अपनी माता से। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और वह अपने वचन को पूरा करता है, यानी जो $1 देने की बात कहता है वह $1 हमेशा देता रहता है। आगे कह रहा है, ए ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। ए ईयर और 2, 1 या 2 वर्ष के बाद, लेटर बाद, एडिसन डिसाइडेड, निर्णय करता है, टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब कि उसको आगे बढ़ाना, उत्पादन करना, हिज ओन न्यूज़पेपर, यानी हिज ओन, स्वयं, न्यूज़पेपर अपना, यानी वह स्वयं अपना न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र बनाने का या छापने का वो निर्णय लेता है। तो इसे कह सकते हैं 1 या 2 वर्ष के बाद
एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकालने का निर्णय लिया। He bought an old printing press and set it up in his railway wagon। कह रहा he bought, वह खरीदा, an old printing press, एक पुराना जो छापा खाना मशीन होता है उसको उसने खरीदा। एंड सेट इट अप कह रहा है, सेटअप, वह उसे स्थापित किया, यानी वह उसे स्थापित किया इन हिज रेलवे वैगन, जो वह एक डब्बा, रेलवे में एक डब्बा अपने नाम से बुकिंग कराया हुआ था, उस डब्बे में वह प्रेस को स्थापित करता है। यानी एक डब्बा उसके नाम से बुकिंग था, उसका वो किराया भाड़ा देता था, उसी में वह एक पुराना छापाखाना को स्थापित करता है, यानी लगाता है। ठीक है। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, कह रहा है कि ही एडिटेड, एडिटेड मीन्स होता है संपादित किया, एंड प्रिंटेड और छापा, यानी खुद संपादक बना, संपादित किया और खुद छापता था। ठीक है। ही एडिटेड, वह संपादित किया, एंड प्रिंटेड और छापा हिज पेपर, अपने पेपर को, उसने अपने समाचार पत्र को संपादित किया और छापा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, कह रहा है सोल्ड, बेचा, ए नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत से समाचार पत्रों को बेचा, एंड मेड और बना लिया, मोर मनी, बहुत धन, यानी बहुत धन प्राप्त कर लिया। उसने समाचार पत्र की बहुत कापियां बेची और इस प्रकार उसने बहुत धन कमाया। विथ द मनी ही गॉट ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, कह रहा है विथ द मनी, यानी उस धन ही गॉट, जो वह धन प्राप्त किया था उस धन से, ही सेट अप, वह स्थापित किया, ये स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वैगन, जिस रेलवे वैगन में, जिस डब्बे को वो जिसका किराया भाड़ा देता था, जिस डब्बे का जो अपने नाम से कराया हुआ था, उस डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला उसने खोल दी, जो वह पैसा कमाया था। ठीक है। यानी उस धन से उसने अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में स्थापित की। When he was 15, he met with an accident that affected his career। अब देखिए यहाँ क्या होता है। When he was 15, वह मात्र 15 वर्ष का था। जब वह 15 वर्ष का था, he met with an accident, यानी कह रहा है कि उसके साथ एक दुर्घटना घटी। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना घटी, दैट इफेक्टेड, जिसने प्रभावित कर दिया हिज कैरियर, उसके जीवन को। यानी एक दुर्घटना घटती है और उसका जो जीवन है वो एकदम तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसे कह सकते हैं, जो वह 15 वर्ष का था, एक दुर्घटना घटती है जिसने उसके जीवन चक्र को प्रभावित कर देता है, यानी किया। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner। और ये घटना कैसे होती है, दे रहा है कि जब he was doing an experiment, जब वह अपने प्रयोग को कर रहा था, in his laboratory, अपने प्रयोगशाला में, the train turned, घूमती है, round एक कॉर्नर, एक कोने पर घूमती है। जब वह प्रयोगशाला में काम कर रहा था, एक कोने पर रेलगाड़ी घूम जाती है, और घूमती है तो क्या होता है, देखिए। There was a sudden jolt and a bead of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire। There was a sudden, अचानक, jolt, jolt का मतलब होता है झटका लगता है, झटका महसूस होता है, and a bead of phosphorus, और कह रहा है कि बीट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का एक, फास्फोरस जो है आपका तत्व है जो ज्वलनशील होता है, और उस वह फास्फोरस अपने लेबोरेटरी में रखा हुआ था, उसमें से थोड़ा सा भाग फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिरता है, ऑफ हिज कैरेज, यानी उसके बोगी में, एंड ईट कॉट फायर, और आग लग जाती है। ठीक है। अचानक झटका लगा और थोड़ा सा फास्फोरस उसके डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा और उसमें आग लग गई, यानी डब्बे में आग लग जाती है। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, द न्यूज पेपर होल्ड कॉट फायर, और कह रहा है बिफोर ही कुड पुट इट आउट, यानी आग बुझने से पहले, द न्यूज पेपर हैड कॉट फायर, अभी आग बुझी ही नहीं रहती है,
तो वहाँ बगल में न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र रहता है और समाचार पत्र में भी आग पकड़ लेती है और वह आग तेज हो जाती है। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। द फायर स्प्रेड, और जो आग है वो फैलने लगती है, फैल जाती है। एंड एडिसन शाउटेड, और एडिसन चिल्लाता है फॉर हेल्प, सहायता के लिए। यानी आग फैलने लगी और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। ठीक। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर। कह रहे थे गार्ड रेलवे का गार्ड होता है। ठीक। केम इन आता है, केम इन मैंने आया, इन मैंने अंदर, यानी जो जिस बोगी में एडिसन रहता है उस बोगी में, यानी कह लीजिए जिस बोगी में आग लगी रहती है उस बोगी में। एंड टुगेदर दे वेयर एबल, टुगेदर मैंने साथ साथ, दे वेयर दोनों, एबल सक्षम होते हैं, टू पुट आउट द फायर यानी आग पर वे काबू पा लेते हैं, यानी आग को बुझा देते हैं। यानी कह सकते हैं कि रेलवे का गार्ड उसके डिब्बे में आया और दोनों मिलकर आग पर काबू पा लिए, यानी आग को बुझा दिए। ठीक है। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। कह रहा है कि जब वो घटना घटी उसके बाद क्या हुआ, बट किंतु दैट वाज द एंड, वह अंतिम समय था, यानी वह अंत था। क्या अंत था? एडिसन सर्विस, एडिसन का जो सेवा काल था उसका वह अंत समय था। कहाँ सेवा कर रहा था? ऑन द ट्रेन, रेल सेवा कर रहा था, वह रेल सेवा का वह अंतिम समय था। यानी किंतु यह एडिसन का रेल सेवा का अंत था, ये लिख सकते हैं आप। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। कह रहा है ही वॉज डिसमिस्ड, उसे डिसमिस कर दिया गया, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, यानी आगे के दूसरे स्टेशन पर उसे रेल सेवा से मुक्त कर दिया गया। अब इसके आगे का जो वीडियो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, इसके आगे का जो भी कहानी है। तो मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि यह चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।